सिद्धार्थ गौतम एक राजा के घर पैदा हुए थे। उनका जन्म एक समृद्ध और शक्तिशाली परिवार में हुआ था। वो एक महल में रहते थे जहां हर तरफ ऐश्वर्य और वैभव था। उनकी जिंदगी ऐशो आराम से भरी थी। हर सुविधा और सुख उनके पास था। लेकिन सिद्धार्थ बहुत जिज्ञासु थे। उनके मन में हमेशा सवाल उठते रहते थे। वो महल की दीवारों के बाहर की दुनिया को समझना चाहते थे। उन्हें जानने की इच्छा थी कि महल के बाहर की जिंदगी कैसी है। उन्होंने दुख और मौत देखी। उन्होंने देखा कि लोग बीमार होते हैं और मर जाते हैं। ये देखकर वो बहुत परेशान हुए। उनके मन में कई सवाल उठने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ सुख सुविधाओं के बारे में नहीं है। उन्होंने सोचा कि जीवन में कुछ और भी है। सिद्धार्थ ने दुख को खत्म करने का तरीका ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। वो सच और ज्ञान की तलाश करना चाहते थे। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए यात्रा शुरू की। सिद्धार्थ अपने महल से बाहर निकले। उन्होंने पहली बार महल की चार दीवारी के बाहर की दुनिया देखी। उन्होंने चार नजारे देखे जिसने उन्हें बदल डाला। ये नजारे उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाले थे। उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। उसकी झुकी हुई कमर और कांपते हुए हाथों ने सिद्धार्थ को बुढ़ापे की सच्चाई दिखाई। उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा। उसकी पीड़ा और तड़प ने उन्हें बीमारी की कठोरता का एहसास कराया। उन्होंने एक मरे हुए आदमी को देखा। मौत की निष्ठुरता ने उन्हें गहरे सोच में डाल दिया। फिर उन्होंने एक साधु को देखा। उसकी शांति और संतोष ने सिद्धार्थ को आकर्षित किया। इन नजारों ने उन्हें जिंदगी की सच्चाई दिखाई। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में दुख और पीड़ा अनिवार्य है। बुढ़ापा, बीमारी और मौत तो आनी ही थी। ये जीवन के अटल सत्य थे। लेकिन उस साधु ने उम्मीद जगाई। उसने दिखाया कि शांति और संतोष संभव है। वो दुखों के बीच भी शांत लग रहे थे। सिद्धार्थ इससे प्रेरित हुए। उन्होंने सोचा कि अगर साधु शांति पा सकते हैं तो वो भी पा सकते हैं। वो भी शांति पाना चाहते थे। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बदलने का निर्णय लिया और सत्य की खोज में निकल पड़ी। ना जे साबी बोर की गोपी उबु बोंबरा है। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी ऐशो आराम की जिंदगी को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने अपने राज्य और परिवार का त्याग कर दिया। वो जानते थे कि सच को पाने का यही एकमात्र रास्ता है। वो एक भटकते हुए साधु बन गए। उन्होंने ध्यान किया और कठोर तपस्या की। उन्होंने जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब खोजे। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए दुखों को खत्म करना चाहते थे। सिद्धार्थ का सफर उन्हें बोधगया ले गया। वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। ज्ञान प्राप्त करने की ठान ली। उन्होंने गहरे ध्यान किया। उन्होंने अपने अंदर के डर का सामना किया। आखिरकार उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो बुद्ध जो जाग गया है के नाम से जाने गए। उन्होंने दुखों को खत्म करने का रास्ता खोज लिया था। यह रास्ता सबके लिए खुला था। बुद्ध ने अपनी ज्ञान को दुनिया के साथ बांटा। उनके शब्दों में एक गहरा अर्थ छुपा था जो हर किसी के दिल को छू जाता था। उनकी शिक्षाएं सरल पर बहुत गहरी थीं। वे जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को समझाने में सक्षम थे जो आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। ये सिद्धांत जीवन के दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने दया, करुणा और ध्यान के बारे में सिखाया। उनके अनुसार ये गुण आत्मा की शांति और संतुलन के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने शांति और अहिंसा पर जोर दिया। उनके उपदेशों ने लोगों को हिंसा से दूर रहने और प्रेम का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। वो ध्यान की शक्ति में विश्वास रखते थे। ध्यान के माध्यम से उन्होंने आंतरिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त किया। उनकी शिक्षाओं ने उम्मीद और दुखों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। उनके उपदेशों ने अनगिनत लोगों को जीवन में नई दिशा दी। आज भी बुद्ध के वचन
लाखों लोगों को एक सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी शिक्षाएं समय और स्थान की सीमाओं को पार कर जाती हैं और हर युग में प्रासंगिक रहती हैं।